नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूँ कि आपकी जानिब से दी जाने वाली अमानतों को पहाड़ की मुख्तलिफ़ बस्तियों में पहुँचाने का सिलसिला जारी है, जिससे ज़रूरतमंद तबक़ा भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा रहा है। और बारहा ये सारी तफसीलात हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जो अलग अलग बस्तियों से अलग अलग जगहों पर जो काम हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही हैं। आप इसे अभी जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर हिस्सा लें। मज़ीद कुछ बस्तियों में हमें पहुँचना बाकी है। नीचे व्हाट्सएप के नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप करें, तफसीलात आपको मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, इमरान मसूद को जानते हैं आप, जो एमपी हैं उत्तर प्रदेश में। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर क्या तबसरा करूं। हम हमेशा से नाम बदली को लेकर के बीजेपी वालों को तनकीद करते थे। इमरान मसूद किस पार्टी से आते हैं और किस पार्टी के एमपी हैं आप जानते हैं। एबीपी के अखबार ने यह दावा किया है, चैनल ने, कि सहारनपुर से लोकसभा के मेंबर इमरान मसूद ने सहारनपुर का नाम बदल करके मां शकुंभरी देवी का चेंज करने के लिए कहा है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम। अब आप बताएं क्या बोला जाए। तनकीद बीजेपी को की जाए कि एमपी इमरान मसूद की जाए। उनका कहना है कि सहारनपुर का ताल्लुक मां शकुंभरी देवी से बहुत पुराना है और तारीख में ये दर्ज है, लिहाजा सहारनपुर के रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके मां शकुंभरी देवी रखना चाहिए। जो लोग नाम बदली को लेकर के बीजेपी को तनकीद बना रहे थे, वो खुद अब नाम बदलने की तजवीज़ पेश कर रहे हैं। नागपुर में जो मामला पेश आया, उस मामले को लेकर के शिवसेना यूवीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने एक बयान जारी किया है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। आज दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है। होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो, अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो पथराव हुआ है। नाज़रीन गिरामी, अब वोटर आईडी कार्ड को आधार के साथ लिंक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंडिया ये फैसला ले रही है और मुमकिन है कि पूरे भारत में अनकरीब लागू हो जाएगा। यानी अगर वोटर आईडी कार्ड और आधार का लिंक नहीं हुआ तो वोटर आईडी कार्ड की भी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ना आधार कार्ड की हैसियत रहेगी। यानी ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम हो जाएंगी। इसको अपोजिशन ने भी कबूला है, लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन जिस तरह का रवैया अपोजिशन की पार्टियों से अपना रही है, उसको लेकर के कांग्रेस ने बताया है कि सारी चीज़ें हो, लेकिन अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं उनके सामने इलेक्शन कमीशन को पूरा इंसाफ करना होगा और 24 घंटे जो है निगरानी रखनी होगी उस सिस्टम की, जिस सिस्टम को लेकर के इस वक्त जो है इन इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात किए जा रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड में नाम बदलने को लेकर के, नाम चेंज करने को लेकर के, नाम हज़फ करने को लेकर के। ऐसी सूरत हाल में जब तक अपोजिशन लीडरों को पूरी तरह से एतमाद में नहीं लेते और उनके सामने सब कार्रवाई नहीं होती तो किस तरह से एतमाद बहाल किया जा सकता है। कांग्रेस की लीडर का बयान भी इस वक्त सामने आया है जब से इलेक्शन कमीशन का ये फरमान या ये
मंसूबा सामने आ रहा है कि वो वोटर आईडी कार्ड और आधार को लिंक करने वाले। देखिए कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल इस सिलसिले में क्या करें, अंग्रेजी में है लेकिन आप लोग समझ पाएंगे। Election Commission has said that they will link it with the Aadhaar. So how do you see this? This is because opposition is continuously raising this issue. So far, it is a welcome step by the Election Commission. That's what the Congress Party and India Alliance parties are thinking. You can see whenever we raise the issue of this epic, Election Commission or anybody from the government of India is not ready to agree for that. They are telling this is all you people are losing the election, then you are finding out reasons. This is what the argument by Election Commission of India itself. Now they come forward with a solution. Let us wait for it. Whether it is going to help a neutral election, fair and fair election, we are waiting for it. But there will be a 24-hour watchdog system in Congress Party and India Alliance parties to check the voter list and the Election Commission's activities. Thank you. नाज़रीन गिरामी, बरतानवी हुकूमत के हेडक्वार्टर के सामने धरना चौक में जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों की जानिब से कल जो कत्लेआम मचा, जिसमें 500 से ज़्यादा शहादतें हुई गज़ा पट्टी के मुख्तलिफ इलाक़ों में, उसके ख़िलाफ़ अब फिर दुनिया भर में एहतिजाजात का सिलसिला शुरू हो चुका है। आलम भर के आलमी रहनुमा इस सिलसिले में मजम्मत कर रहे हैं, अपने बयानात भी जारी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क, जालिम व जाबिर हुक्मरान इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो मासूम बच्चों के खून के साथ होली खेल रहे हैं, ख़वातीन के साथ होली खेल रहे हैं। बरतानवी मुजाहिरीन ने इसमें शिरकत की, जिनमें फ़िलिस्तीनियों, अरबों और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। ये मुजाहरा गज़ा में काबिज़ रियासत की जंग दोबारा शुरू करने और बरतानवी हुकूमत पर असलहे की बरामद को रोकने के लिए दबाव डालने के लिए किया गया है। ये धरना बरतानिया में फ़िलिस्तीनी फोरम, बरतानिया में फ़िलिस्तीनी सपोर्ट कोलिशन में उसकी शराकतदारों की तरफ से दिया गया, जिनमें ब्रिटिश फ़िलिस्तीन सॉलिडारिटी कैंपियन, स्टॉप दी वॉर कोलिशन और स्टॉप न्यूक्लियर वेपन्स कोलिशन और फ्रेंड्स ऑफ अल-अक्सा ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन और फॉरेस्ट पॉलिस्ट इन बरतानिया वगैरह शामिल थे, जो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच कर के ज़ालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों की दरिंदगी के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, एक और खूनी सुबह देखा है गाज़ा ने। मज़ीद सेहूनी दरिंदे और जहन्नमी कुत्ते और खिंजरों के हमले में मज़ीद 17 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। बेघर अफराद के घरों और खीमों पर बमबारी की जा रही है, और ये फज्र के वक्त में जब जो है सहरी से फारिग होकर के, नमाज से फारिग होकर के थोड़ा बहुत आराम करने की कोशिशें होती हैं। उन कैंपों में क्या आरामदा कैंप हैं, क्या सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन गिरामी इन दरिंदों की दरिंदगी की इंतहा का जो है एक इंसान उसको जो है बावर नहीं कर सकता कि क्या सूरत हाल इस वक्त जो है गज़ा पट्टी में बनी हुई है। यहूदी आबादकारों ने फ़िलिस्तीनियों के जानवर चोरी करके फ़िलिस्तीनियों को सज़ा देने का सिलसिला शुरू किया है। हर तरफ नाज़रीन गिरामी ज़मीनी सतह पर इस वक्त जो है नुकसान पहुँचाने की जो कोशिशें हो रही हैं फ़िलिस्तीनियों को, वो यहूदी इन गुंडे और दहशतगर्द खिंजीरों की जानिब से हो या फिर वहाँ की जालिम दहशत सेहूनी दरिंदों की जानिब से, हर तरफ से ही हुई है। मकबूजा मगरबी किनारे में बढ़ती हुई चोरियों पर तशवीश करते हुए कहा कि यहूदी आबादकार जालिम दरिंदे ये कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी के तहत कर रहे हैं, और ये फ़िलिस्तीन को इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिशें करते हुए जानवरों की चोरी कर रहे हैं। कभी उनके बागात में, जैतून के बागात में आग लगा देते हैं, जबरन कब्ज़ा कर लेते हैं, उगी हुई फसलों को तबाह बर्बाद कर देते हैं और जानवरों को लूट करके ले जाते हैं। ये दुनिया भर के लुटेरे। तो नाज़रीन गिरामी, काबिज़ इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर शाम में वहशाना जारहियत का इर्तिकाब किया है। गाज़ा पट्टी को, शाम में, लबनान में, हर तरफ इस दरिंदों ने अपनी दरिंदगी की इंतहा कर दी है। काबिज़ इसराइली हमले का यह वाक़या 1974 ईस्वी से कायम करदा जंगबंदी लाइन के साथ पेश आया। जुनूबी शाम में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। खान अन्नाबा के इलाके से की गई है। जुनूबी शाम पर अपने इस हमले के तनाजुर में इसराइली फ़ौज के बयान में कहा गया कि इसराइली फ़ौज किसी को भी इसराइल के लिए ख़तरा बनने की इजाज़त नहीं देगी।
अन्नाबा का इलाका उस बफर जोन से मुत्तसिल है जिस पर इसराइल ने हाल ही में कब्जा किया था। लबनान पर भी हमले कर रहा है, शाम पर भी, और गजा पट्टी में तो जो दरिंदगी है उसको तो बयां कर नहीं सकते नाज़रीन गिरामी। यमन पर भी जालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों के अलावा अमेरिका का जो सपोर्ट करता है सैनियों का, वो अमेरिका भी इस वक्त हमला जारी रखे हुए है। एक बार फिर सादा और हज्जा गवर्नरी समेत यमन में मकामात पर नए हमले शुरू किए हैं। दूसरी जानिब यमनी फोर्सेस ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर भी हमला किया है। सबा न्यूज़ एजेंसी और अलमसीरा टीवी ने इत्तला दी है कि अमरीकी जारहियत ने सादा गवर्नरी के मजद ज़िले में तकिया के इलाके को निशाना बनाया। खबर रसा एजेंसी AFP ऐनी शाहिदीन के हवाले से कहा कि सादा को 3 हमलों का निशाना बनाया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, यमन में भी अमरीका की दरिंदगी जारी है और यहाँ की हुसी भी लगातार उनको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स खला से वापस लौट चुकी है, उसकी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। जो वादा किया था वो निभाया, ये कहते हुए सदर ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। हिंद नजाद अमरीकी खलाबाज सुनीता विलियम्स और बिच वेलमोर की 9 महीने बाद खला से वापसी हो गई। दोनों स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से ज़मीन पर उतरे। उनकी वापसी से दुनिया भर में ज़बरदस्त खुशी की लहर है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस सिलसिले में बयान सामने आया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।